नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 19 दिसंबर मंगलवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मंत्रियों के नाम दिल्ली से तय, अब शपथ की तैयारी। चंडीगढ़ आ रहे अमित शाह 375 करोड़ के प्रोजेक्ट का करेंगे उद्घाटन। इस साल सरकारी कर्मियों का गड़बड़ा सकता है घूमने का शेड्यूल। सीएम बनने के बाद पहली बार भरतपुर पहुंचेंगे भजन लाल, और भजन कैबिनेट में नहीं होगा कोई अल्पसंख्यक चेहरा। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान सीएम और 2 डिप्टी सीएम ने अपने पद की शपथ ले ली है। अब सभी को राजस्थान कैबिनेट के विस्तार का इंतजार है। राजस्थान मंत्रिमंडल के नए मंत्रियों के नाम दिल्ली से तय हो गए हैं। अब बस शपथ की तैयारियां तेज गति से हो रही है। भजनलाल सरकार इस वक्त एक्शन मोड में है। विधानसभा सत्र कल से बुलाने की तैयारी है। कालीचरण सर्राफ प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर दिए गए हैं। वहीं सभी विधायकों को शपथ दिलाएंगे। प्रोटेम स्पीकर ये इशारा कर रही हैं कि बस कैबिनेट के मंत्रियों को 1 या 2 दिन में शपथ दिलाई जाएंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का चंडीगढ़ दौरा तय हो गया है। इसके लिए प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। उनका कार्यक्रम सेक्टर 26 के इंजीनियरिंग कॉलेज में रखा गया है। शाह 22 दिसंबर को चंडीगढ़ आएंगे। वो सेक्टर 26 स्थित चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से 375 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। वहीं 44 एसआई और 709 नियुक्त कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसके लिए चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से तैयारी शुरू कर दी गई है। गृह मंत्री शहर में करीब 3 घंटे रुकेंगे। राजस्थान में जिन अधिकारी कर्मचारियों के परिवार साल के अंत में घूमने फिरने का प्लान बना रहे हैं, उनका शेड्यूल गड़बड़ा सकता है। वजह आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार होगा और उसके बाद सरकारी कामकाज रफ्तार पकड़ेगा। इसके अलावा मंत्रियों के पद संभालते ही उनके स्टाफ व विभागों में अधिकारियों कर्मचारियों की अदला बदली भी हो सकती है। मंत्रियों के कामकाज संभालते ही विभागीय बैठकों का सिलसिला तेज हो जाएगा। विधायकों की शपथ और विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के बाद एक बार तो सत्र का समापन हो जाएगा, लेकिन बजट सत्र की तैयारियां आरंभ हो जाएंगे। इसी माह मुख्य सचिव उषा शर्मा का कार्यकाल पूरा हो रहा है। ऐसे में ब्यूरोक्रेसी में बदलाव होगा। भजनलाल शर्मा सीएम बनने के बाद पहली बार अपने गृह जिले में आ रहे हैं। सीएम शर्मा का रास्ते में कई जगह स्वागत हो रहा है। वे दोपहर 12 बजे सर्किट हाउस पहुंचे। सीएम 2 बजे गोवर्धन पहुंचकर गिरिराज जी के दर्शन करेंगे। रात 8 बजे से वापस जयपुर लौट आएंगे। उन्होंने अपना यात्रा रूट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है। राजस्थान में मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद अब भाजपा में मंत्रिमंडल गठन की कवायद चल रही है। मंत्रिमंडल तैयार करने में जातिगत समीकरण और क्षेत्रीय संतुलन भी देखा जा रहा है, लेकिन इस बार कोई भी अल्पसंख्यक, खास तौर पर मुस्लिम चेहरा कैबिनेट में देखने को नहीं मिलेगा। 25 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब मंत्रिमंडल में एक भी अल्पसंख्यक नहीं है। 1998 से लेकर 2018 तक 5 सरकारों में 1 या 2 मुस्लिम चेहरे कैबिनेट में रहे हैं। भाजपा सरकार में 2003 से लेकर 2008 और 2013 से लेकर 2018 तक यूनुस खान कैबिनेट मंत्री रहे थे। वहीं गहलोत सरकार में 2 मुस्लिम नेताओं को मंत्री बनने का मौका मिला। पुलिस अब बदमाशों पर पूरी तरह से शिकंजा कसने की तैयारी में है। बीकानेर रेंज में 22 और बदमाशों की राउडी शीट तैयार की जा रही है। बीकानेर रेंज पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस अधीक्षकों के निर्देशन में राउडी शीट और राजपासा के तहत कार्यवाही करने के लिए काम किया जा रहा है। रेंज भर के 1011 हिस्ट्री शीटर हैं। बीकानेर रेंज में 23 महीने 15 दिन में 167 हार्डकोर व इनामी बदमाशों को पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाया है। पकड़े गए बदमाशों में प्रदेश व जिला स्तरीय बदमाश भी शामिल हैं। रेंज में केवल बीकानेर पुलिस ने ही एक बदमाश के खिलाफ पासा में कार्यवाही की है, जो गैंगस्टर रोहित गोदारा का खास गुर्गा है। श्रीगंगानगर की करणपुर विधानसभा सीट पर हो रहा चुनाव भाजपा के लिए नाक का सवाल बनने जा रहा है। भाजपा इस सीट को जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। नवनियुक्त सीएम भजनलाल के लिए भी ये सीट सियासी मायनों में प्रतिष्ठा से जुड़ने जा रही है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि लोकसभा चुनाव सिर पर है। ऐसे में पार्टी ये चुनाव जीत गई तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हार गई तो कई सवाल खड़े हो जाएंगे। ये तय माना जा रहा है कि सीएम भजनलाल शर्मा समेत कई दिग्गज नेता इस सीट को जिताने के लिए श्रीगंगानगर में सभा कर सकते हैं। राजस्थान की 16वीं विधानसभा के सबसे वरिष्ठ विधायक कालीचरण सर्राफ को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने सोमवार शाम राजभवन में प्रोटेम स्पीकर के रूप में सर्राफ को शपथ दिलाई। अब नई सरकार का पहला विधानसभा सत्र बुधवार से हो सकता है। राज्यपाल अभिभाषण के बाद सत्र की शुरुआत प्रोटेम स्पीकर द्वारा नए विधायकों को विधानसभा सदस्य की शपथ दिलाने से होगी। सत्र के पहले व दूसरे दिन शपथ कार्यक्रम होगा।
राजस्थान में इन दिनों कई जगह कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पिछले 3 दिनों से हिल स्टेशन माउंट आबू में -1 डिग्री तापमान है। माउंट आबू में अलसुबह व देर शाम कड़ाके की सर्दी का व्यापक असर देखने को मिलता है। घास के मैदानों, खेतों में पक रही सब्जियों सहित फूल पत्तियों पर ओस जमी नजर आ रही है। इतना ही नहीं, वाहनों के शीशे सहित छत पर भी बर्फ जमी हुई है। अधिकांश जगह पर लोग ठंड से निजात पाने के लिए अलाव तापते नजर आ रहे हैं। भीलवाड़ा शहर में बीट सिस्टम अनदेखी का शिकार है। दुर्घटना, घटना व संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने के लिए पुलिस विभाग ने शहर की कॉलोनियों से लेकर गांवों तक बीट चार्ज लगाए हैं। ये बात अलग है कि बीट चार्ज अपडेट नहीं है, लिहाजा लोग चाहकर भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना पुलिस को नहीं दे पाते हैं। दरअसल शहर के कई थाना क्षेत्रों में पुलिस के लगाए बीट चार्ज कई साल से अपडेट नहीं किए गए हैं। बीट चार्ट को लेकर पड़ताल की गई तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। कई जगह बीट चार्ट पर ऐसे बीट प्रभारी व संबंधित थानेदार के नाम व नंबर लिखे थे जिनका तबादला अर्ज से पहले ही हो चुका है। वहीं बीट चार्ट पर लिखे कई फोन नंबर स्विच ऑफ आ रहे थे। ये स्थिति जिले भर में है। बाड़मेर और जालौर के केंद्रीय सहकारी बैंक में करीब 83 लाख रुपए के 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट पड़े हैं। ये नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में विभिन्न कारणों से जमा होने से रह गए। बाड़मेर की पायला सोसाइटी ने रुपए जमा कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मामला दाखिल किया है। वहां से निर्णय होने के बाद रुपयों को लेकर फैसला किया जाएगा। जयपुर ग्रामीण की शारीरिक दक्षता परीक्षा व शारीरिक मापतौल परीक्षा राजस्थान पुलिस अकादमी स्टेडियम नेहरू नगर में 27 दिसंबर से सुबह 6 बजे से आयोजित की जाएगी। पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण शांतनु कुमार सिंह ने बताया कि शारीरिक दक्षता परीक्षा व शारीरिक मापतौल के लिए अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र पुलिस मुख्यालय द्वारा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। पात्र अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र वेबसाइट से अपनी शारीरिक दक्षता परीक्षा से 1 सप्ताह पूर्व डाउनलोड कर सकते हैं। अंजुमन सोसाइटी खानदाने अमीरिया और टोंक महोत्सव समिति के संयुक्त तत्वाधान में जिला प्रशासन के सहयोग से 20 से 24 दिसंबर तक टोंक महोत्सव आयोजित किया जाएगा। 4 दिवसीय महोत्सव में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। कलेक्टर डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा ने बताया कि कार्यक्रम के तहत 20 दिसंबर को सुबह 8 बजे नवाब अमीरुद्दौला की समाधि पर पुष्प अर्पित किए जाएंगे। 21 दिसंबर को सुबह 9 बजे सआदत पवेलियन में क्रिकेट प्रतियोगिता, 10 बजे खलील क्लब में टेनिस, 11 बजे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिला खेल स्टेडियम में बैडमिंटन, दोपहर 1 बजे अरबी फारसी शोध संस्थान में पंजा लड़ाना प्रतियोगिता और रात 8 बजे कृषि ऑडिटोरियम में कवि सम्मेलन का आयोजन होगा। पाकिस्तान की पंजाब राज्य सरकार करतारपुर में गुरुद्वारा दरबार साहिब के निकट एक दर्शन रिजॉर्ट बनाने जा रही है, जिससे देश विदेश से आने वाले सिख श्रद्धालु वहां आकर रह सकेंगे। इसे बनाने में पाकिस्तान 300 मिलियन पाकिस्तानी रुपए खर्च करेगा और ये 5 मंजिला इमारत होगी। पाक पंजाब के टूरिज्म सेक्रेटरी राजा जहांगीर अनवर ने पाकिस्तान मीडिया से जानकारी साझा करते हुए कहा कि 300 मिलियन PKR की अनुमानित लागत के साथ 5 मंजिला दर्शन रिजॉर्ट का निर्माण अगले महीने शुरू होगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस ने 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने की अपील की है। जैकलिन ने ED की तरफ से दायर FIR और सप्लीमेंट्री चार्जशीट को रद्द करने की मांग की है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।